ये अप्रैल का महीना बाबा अंबेडकर साहब का महीना है। इसलिए इस महीने में बाबा अंबेडकर की खूब चर्चा है। उनसे जुड़े हुई हर चीज़, हर किस्से, हर कहानी और हर घटना को हर कोई जानना और समझना चाहता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा भीमराव से जुड़ी कुछ ऐसी खास कहानी लाई हूँ जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करूँगी। जय भीम। जी हाँ, जय भीम का नारा किसने दिया? इसकी शुरुआत कब हुई? इसका विस्तार कैसे हुआ? जय भीम नारे का सार क्या है? तो नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी और भी रोचक किस्से, कहानी और एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अंबेडकर आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध लोग उनके सम्मान में उन्हें जय भीम कहते हैं। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं है, बल्कि आज यह अंबेडकर आंदोलन का मुख्य नारा बन गया है। अंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बना, इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प है। यह नारा कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरे भारत में फैल गया। महाराष्ट्र में अंबेडकर आंदोलन के लाखों कार्यकर्ता और अंबेडकर के साथ भावनात्मक बंधन रखने वाले एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने में जय भीम शब्द का हजारों नहीं बल्कि लाखों गीत गाए जाते हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। हालांकि तमिलनाडु में यह एक शब्द फिलहाल लोगों को दीवाना बना रहा है। तो ऐसे में ये जानना तो और दिलचस्प हो जाता है कि जय भीम का नारा किसने दिया। जय भीम का नारा सबसे पहले अंबेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक उस वक्त हुआ करते थे और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले वह एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। नासिक के कालाराम मंदिर में लड़ाई हो, चाबदार झील के सत्याग्रह हो, इन सब के कारण डॉक्टर अंबेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास उनमें से एक थे। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज है कि बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों को, यानी कि असामाजिक लोगों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए, हर घर तक पहुंचाने के लिए अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना भी की थी। बाबू हरदास समता सैनिक दल के सचिव बनाए गए। जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेबी पवार कहते हैं, बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयं सेवकों को नमस्कार, राम राम या जौहार माए बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था।
1938 में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में आम्बेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता भाऊ साहेब मोरे द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी उपस्थित थे। बाबू हरदास ने यह नारा उसी वक्त दिया था, जबकि भाऊ साहेब मोरे के माफ कीजिएगा जबकि भाऊ साहेब मोरे ने इस नारे का समर्थन भी किया था। आम्बेडकर के जीवन काल में ही जय भीम का अभिवादन शुरू हो चुका था। आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपड़े के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने आम्बेडकर को सीधे जय भीम कहकर संबोधित किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा पूरे महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए शुरू किए गए आंदोलन में कई युवाओं ने अपनी मर्जी से भाग लिया। उनमें से एक बाबू हरदास भी थे। बाबू हरदास किशोरावस्था से सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। उनका जन्म 1904 में हुआ था और 1920 में सामाजिक आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें जय भीम प्रवर्तक के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने 1925 में बीड़ी वर्कर्स यूनियन की स्थापना की। विदर्भ के दलित और आदिवासी समुदायों के लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा करते थे, बीड़ी कारखानों में काम करते थे और साथ ही घर घर में बीड़ी बनाते थे। बीड़ी निर्माता और ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था, जिसका जो हक है वो पैसा उसे मिलना चाहिए। बीड़ी मजदूर संघ का कार्य केवल विदर्भ तक ही सीमित नहीं रहा। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स 1857 से 1956 में जिक्र किया गया है कि उन्होंने 1930 में मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की भी स्थापना की थी। जय भीम का नारा बाबू हरदास ने दिया। यह सभी दलितों के लिए किसी जीत से कम नहीं था और ना ही है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आत्मसम्मान को जगाया। उन्हें मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार और मार्ग दिया। जय भीम सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह एक समग्र पहचान बन गया है। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बना। यह एक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है। जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार नमस्ते की तरह नहीं है। यह आसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह अम्बेडकरवादी विचारधारा के करीब है जो जय भीम बोलता है। यह शब्द बताता है कि जहाँ भी लड़ने की ज़रूरत होगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जय भीम का नारा हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसानी से सुना जा सकता है। जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने भी डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें हाथ में लेकर लहराई और यह संकेत दिया, जय भीम का नारा किसी एक समुदाय और भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे बाबा साहेब का महत्व और विचारों का प्रसार बढ़ता गया, यह नारा सर्वव्यापी होता गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।